राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुरा में हर साल एक रहस्यमयी मौत होती थी। गांव के लोग इसे सांप मानते थे और किसी ने भी इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक युवा पत्रकार आरव इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आता है। आरव गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने गांव की सूनी गलियों और घास फूस से ढके मकानों को देखा। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही आरव गांव में आगे बढ़ा, उसने देखा कि गांव के लोग उसे हैरानी से और भय भरी निगाहों से देख रहे थे। कोई भी उससे बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आरव ने गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी को देखा। उसने पुजारी से गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, यह गांव शापित है। हर साल एक व्यक्ति की आत्मा इस सांप का शिकार बन जाती है। पुजारी की बातें सुनकर आरव ने गांव के बाहर पुराने महल के खंडहर का रुख किया, जिसे लोग शापित मानते थे। वहां की टूटी दीवारों और सूनी हवाओं में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस रात आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि कोई काली छाया उसके करीब आ रही है और उसे बुला रही है। जब वह छाया उसके पास पहुंची तो आरव चीखते हुए उठ गया और बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन आरव ने गांव के एक बुजुर्ग से गांव की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव का राजा बहुत निर्दयी था। उसने अपने ही सैनिकों और लोगों के साथ विश्वासघात किया था, तभी से गांव शापित हो गया। रात होते ही आरव ने हिम्मत करके महल की तरफ कदम बढ़ाए। उसने मशाल जलाकर महल के भीतर छानबीन शुरू की। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी प्राचीन संस्कार के चिन्ह लग रहे थे। आरव ने महल के फर्श पर एक गुप्त दरवाजे का पता लगाया। दरवाजा खोलते ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, जो उसे एक अंधेरे और ठंडे तहखाने की ओर ले जा रही थी। तहखाने में एक चबूतरा था जिस पर अजीब संस्कारों के चिन्ह बने हुए थे। वहां चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में धुएं की गंध फैली थी। यह किसी बलिदान की जगह की तरह लग रहा था। आरव ने चबूतरे के पास जाते ही एक आत्मा को देखा, जो प्राचीन राजा की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, मैं इस गांव का सांप हूँ। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंत निश्चित है। आरव ने समझ लिया कि यह सांप तभी खत्म होगा जब कोई इस आत्मा को शांति प्रदान करेगा। आरव ने आत्मा से माफी मांगी और प्रार्थना की कि इस गांव को मुक्त कर दे। उसने राजा की आत्मा को शांति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश की। कुछ देर बाद आत्मा के चेहरे पर शांति की झलक आ गई और वह हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। सांप के खत्म होते ही उनके चेहरे पर खुशी और राहत का भाव था। उन्होंने आरव को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की और सब लोग खुशी खुशी तालियां बजाएं। अब गांव पूरी तरह से रतनपुरा जो गांव था वो सांप मुक्त हो चुका था।